आइए आज हम देखते हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 के कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो निम्नलिखित है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है समविभवी पृष्ठ क्या है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का परिमाण बताएं। आज का तीसरा क्वेश्चन है संधारित्र क्या है, इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों बताएं। क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक बताएं। और पांचवा क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है परावैद्युत क्या है, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत का अंतर बताएं। अपने सुविधा के लिए इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाद में आपको असुविधा न हो। आइए हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं समविभवी पृष्ठ क्या है। सम का मतलब है बराबर और विभव का मतलब विद्युत विभव। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर कोई भी पृष्ठ लेंगे, जिसके प्रत्येक बिंदु पर ABCD कहीं भी कोई भी बिंदु लेंगे, अगर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे समविभवी पृष्ठ। ये किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है। ऐसा वास्तविक रूप में संभव नहीं है क्योंकि हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान घटता और बढ़ता है, लेकिन ऐसा काल्पनिक पृष्ठ माना जाता है जिस पर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, तो उसको हम लोग कहेंगे समविभवी पृष्ठ। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो दो आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाकर रखने में किया जाता है। अगर हम दो आवेश Q1 और Q2 मान लें तो दोनों आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर रखने में कुल कार्य और इस निकाय की, इस पूरे सिस्टम की कुल स्थितिज ऊर्जा ये होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r और कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा से मतलब ये है कि दो आवेशों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध एक दूसरे के पास ला के रखने में इस निकाय के निर्माण में इतना कार्य करना पड़ता है, जितनी ऊर्जा खर्च होती है, इसको हम लोग कहते हैं इस दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसे हम दिखाते हैं U से। इसका परिमाण होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r और कार्य का मात्रक जूल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए आज के हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं संधारित्र क्या है और इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताएं। तो हमको पता है किसी भी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसके धारिता को बढ़ाने के समायोजन को हम लोग संधारित्र कहते हैं और संधारित्र की धारिता है C=Q/V। यदि हम बात करें इसको प्रभावित करने वाले कारकों के नाम, तो पहला है चालक का आकार। चालक जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी बड़ी होगी। दूसरा है चालक की आकृति। अगर आकार को अपरिवर्तित रखते हुए हम इसकी आकृति, इसके शेप को बदल दें तब भी इसकी धारिता बदल जाती है। तीसरा है चालक के पास के माध्यम की प्रकृति। चालक कहाँ रखा हुआ है उसके आसपास के माध्यम की प्रकृति। और चौथा है चालक के पास किसी दूसरे चालक की उपस्थिति। चालक की उपस्थिति। इस प्रकार हम देखते हैं कि संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले चार मुख्य कारक हैं: चालक का आकार, चालक की आकृति, चालक के पास के माध्यम की प्रकृति और चालक के पास किसी दूसरे चालक की उपस्थिति। आइए आज हम आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र क्या है और इसकी धारिता का व्यंजक बताएं। तो सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र वह संधारित्र है जिसमें धातु की दो प्लेटें, चाहे उसकी आकृति वृत्ताकार हो या समतल हो, एक दूसरे के समांतर रखी जाती है। और इसकी धारिता, अगर समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता देखेंगे तो C=ε0 εr A/d, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, εr माध्यम की विद्युतशीलता, A उसका क्षेत्रफल और d दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। समांतर प्लेट संधारित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और उम्मीद है कि इस बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी। धन्यवाद। आइए हम आज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। परावैद्युत क्या है, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत में अंतर बताएं।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परावैद्युत वे पदार्थ हैं जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ठीक है। अर्थात परावैद्युत क्या है, कुचालक होते हैं जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं। लेकिन परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत का जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। जिन परावैद्युत में आयनिक बंधन होता है या धनायन और ऋणायन दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे H2O में H प्लस और OH माइनस, तो ये ध्रुवीय परावैद्युत है। NaCl जिसमें Na प्लस और Cl माइनस, तो ये भी ध्रुवीय परावैद्युत होगा। जबकि अध्रुवीय परावैद्युत, जिन परावैद्युत में धनायन और ऋणायन संपाती हो जाते हैं, मतलब दोनों एक ही। अध्रुवीय पदार्थ वे परावैद्युत है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों एक ही साथ पाए, जैसे CCl4 है, CO2 है। इस प्रकार हमारे ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल सेशन रहा होगा। धन्यवाद।